विपक्ष की एकता मंजरी जी पटना में देखने को मिली, जहां पर 15 दल एक साथ एक मंच साझा करते हुए नजर आए हैं। बीजेपी इसे कैसे देखती है? जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि ये राजनीतिक गठबंधन सिर्फ राजनीतिक सिद्धि के लिए लामबंद हुए हैं। ये अपनी अपनी सिद्धि, अपने अपने स्वार्थ के लिए सब इकट्ठे हुए हैं। इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए इस आयोजन को रखा, और इस आयोजन का उद्देश्य क्या था ये लालू जी ने स्पष्ट किया। उन्होंने कह दिया कि अगर राहुल गांधी जी दूल्हा बनते हैं तो हम सब बाराती बनेंगे। अब सवाल ये है कि दूल्हा कौन कौन बनेगा? नीतीश जी क्या सोचेंगे, ममता दीदी क्या सोचेंगी, केजरीवाल क्या सोचेंगे? अब जनता की बात करें तो जनता ने पिछली सरकारें भी देखी है। देवे गौड़ा की सरकार देखी, चंद्रशेखर जी की सरकार देखी, गुजराल जी की सरकार देखी, और इन सरकारों को किसने गिराया? कांग्रेस ने इन सरकारों को गिराया, और किस बेस पे गिराया? कि हमारे घर के बाहर सिपाही लगा दिए। तो ये तो कांग्रेस का इतिहास है। अगर इनका प्रधानमंत्री नहीं बनेगा या इनके मुताबिक सरकार नहीं चलती है तो सरकार गिरा देंगे, चलने नहीं देंगे। 10-12 महीने से ज्यादा सरकार नहीं चली, ये रिकॉर्ड रहा है जी। तो क्या देश की जनता इस प्रकार की सरकार देखना चाहेगी? वो भी तब जब इनके नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, कुछ जमानत पर हैं, कुछ जेल गए हैं और कुछ जेल जाने की तैयारी में। असल में एक होने का कारण यही है कि जेल जाने से बचना। ये गए थे सुप्रीम कोर्ट, ईडी से बचाओ, सीबीआई से बचाओ। तो ये इनकी मानसिकता है। ने तो यही आरोप लगाए हैं बीजेपी पर कि किसी का मुंह बंद कराना हो तो ईडी का छापा पड़वा दो। आप एक बात बताइए, क्या ईडी का छापा आपके ऊपर पड़ सकता है या मेरे ऊपर पड़ सकता है? भाई कुछ ना कुछ तो होगा ना। भाई जहां आग होगी वहां धुआं उठेगा। अब ये ममता जी, इन्हीं ममता ने कहा था कि अगर राहुल गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं तो 2024 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। जिस कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने ममता जी के बाल खींचकर सड़क पर उनको अपमानित किया जी, आज ममता जी लालू जी के पैर छू रही थी। तो उनके बारे में आपको सब मालूम है कि जब ममता जी ने पहले उन पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए थे। तो ये सब जो गठबंधन जो है वो सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने के लिए है, और उनका एक उद्देश्य कि मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, बस एक उनका उद्देश्य है। ठीक है। और देश बचाना है, लोकतंत्र बचाना। भाई देश कौन से खतरे में है? लोकतंत्र कौन से खतरे में है? आज जो इनकी बैठक में आए, केजरीवाल जी बैठक को छोड़कर चले गए, और आम आदमी का बयान आया बाकायदा कि जिस बैठक में कांग्रेस होगी उस जगह आम आदमी पार्टी नहीं जाएगी। कुणाल जी का कहना था कि लोकतंत्र खतरे में है, बीजेपी के हाथ में है, लोकतंत्र खतरे में है। उनसे पूछिए कि लोकतंत्र किस तरह खतरे में है। लोकतंत्र अगर खतरे में है तो आप ये बताइए, आज अमर अब्दुल्ला कह रहे थे कि कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा दिया जाए, विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। आप ये बताइए, आपने भी सुना होगा कि कांग्रेस हमेशा ये कहती रही धारा 370 पर कि अगर धारा 370 हटाई गई तो देश में खून की नदियां बह जाएंगी, खून खराबा होगा। आप बताइए, 370 धारा हटाई गई, एक भी कतरा या एक भी कोई अप्रिय घटना इस देश में आपको सुनने को मिली क्या? आज वापस से ये मोदी हटाओ, मोदी हटाओ क्यों? क्योंकि ये जो देश को बांटने की और जो देश को हमेशा बांटने की जो राजनीति की है, जो तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस ने की है, और ये सारे जो घटक दल जो मिलके और इस तरीके से जो एक होकर देश को बांटने की राजनीति तो ये कर रहे हैं। भाई देश को बांटने की राजनीति तो शुरू से कांग्रेस करती आई है। कांग्रेस ने पाकिस्तान बनाया, बांग्लादेश बनाया, ये तो कांग्रेस नहीं बनाए ना। तो आज देश को बांटने की राजनीति किसने की? मुस्लिम वोटों की राजनीति कौन करता है? मोदी जी ने तो आज देश को 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में जाके खड़ा कर दिया, जो इनके शासन काल में 12वें नंबर पर थी। ठीक है। और आगे 3रे नंबर पर जल्दी ही हमारा देश खड़ा होगा, 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था के रूप में। ठीक है। इनसे मेरे भाई से ये जरूर पूछिए कि लोकतंत्र को खतरा कैसे?
ठीक है, मुझे इसका जवाब जरूर चाहिए। ठीक है, रुचि जी, कैसे विपक्ष। एक बात और कहना चाहूंगी जी, और राहुल जी का एक बयान था उसमें कि बीजेपी और आरएसएस भारत की नींव पर आक्रमण कर रही है, इनके इंस्टीट्यूशन पर, भारत के इंस्टीट्यूशन पर हमला कर रही है, इतिहास पर हमला कर रही है। आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि इन्होंने जो नींव में जो आड़े टेढ़े पत्थर रखे थे, जो नींव को कमजोर किया था, उन पत्थरों को हटाकर मजबूत जो नींव तैयार कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। जो इन्होंने इतिहास गढ़ा था, गांधी नेहरू परिवार के जो महिमा मंडित किया था, द अकबर द ग्रेट लिखा था, आज वो इतिहास को इन्होंने जो बच्चों को पढ़ाया, आज हमारी भारतीय जनता पार्टी उन जन नेताओं को, उन स्वतंत्रता संग्रामियों का जो इतिहास गढ़ने जा रही है, उससे इन्हें क्यों टेंशन है?